अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है अनवान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो कल हमने इसका तफसीली सवाल नंबर 1 लिखा था। आज हम इसका सवाल नंबर 2 लिखते हैं। तो इसका सवाल नंबर 2 ये है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबूल इस्लाम का वाक़या लिखें कि उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, किसके कहने पर। आज हम इस सवाल में ये सब सारा कुछ लिखेंगे। तो इसका जवाब है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई वलीद बिन वलीद पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। हिजरत मदीना के बाद इन्होंने मदीना मुनव्वरा से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़त लिखा, जिसमें इन्हें हक़ को पहचानने और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। जैसे कि आपने पढ़ा है कि उनके जो भाई थे उन्होंने पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था, तो वो मदीना मुनव्वरा में थे। तो उन्होंने वहाँ से हज़रत खालिद बिन वलीद को ख़त लिखा और उनको कहा कि पहचानो कि हक़ पर कौन सा मज़हब है, इस्लाम को पहचानो और इसको कबूल करो। इस दावत पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने संजीदगी से सोचा और इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। ज़ाहिर है संजीदगी से ये मतलब है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के हालात, लोगों को देखा, मुसलमानों को वो क्या करते हैं, उनके रोज़मर्रा के मामलात, सारा कुछ क्या है। तो उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने भी इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हज़रत उस्मान बिन तलहा और हज़रत उमर बिन आसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस्लाम कबूल किया। इनके साथ इनके जो दोनों साथी थे इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबूल इस्लाम के बाद मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए रहाइश का बंदोबस्त किया। इस्लाम लाने से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौज की सिपा सालारी के ओहदे पर फाइज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल इस्लाम के बाद इनका ये ओहदा बरकरार रखा। इससे इस्लामी फतूहात में बड़ी मदद मिली। इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मैदान जंग में गुजरा। तो ये आज आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये बताया गया है कि उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया। वो पहले तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनके भाई जो थे हज़रत वलीद बिन वलीद, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो मदीना मुनव्वरा में गए हुए थे। इसी सिलसिले में वहाँ से उन्होंने उनको ख़त लिखा कि आप भी इस पर संजीदगी से सोचो और इस्लाम कबूल करो। तो फिर उन्होंने सारा मामलात, सारे हालात देखने के बाद इस्लाम कबूल किया और उनके साथ इन दोनों साथियों ने भी इस्लाम कबूल किया था, जो हज़रत उस्मान बिन तलहा और हज़रत उमर बिन आसी हैं। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना मुनव्वरा में रहने की इजाज़त दे दी और उनको कहा कि अब आप यहीं रहें, और फिर उनकी रहाइश का बंदोबस्त भी किया। तो चूँकि उनका जो ख़ानदान था वो पहले से ही ये सिपा सलारी के ओहदे पर फाइज था, तो हज़रत खालिद बिन वलीद थे वो भी इसी ओहदे पर थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल इस्लाम के बाद उनका वो ओहदा बरकरार रखा, उनको उधर से हटाया नहीं। तो इससे क्या हुआ था कि वो पहले ही बहुत बड़े जंगजू थे, हर मैदान में फ़तह हासिल करते थे। तो इस वजह से इस्लाम का जो है ना वो दूसरे जो कफ़ार थे उन पर दाग बैठ गई थी कि ये जिधर भी जाते हैं तो फ़तह हासिल करके लौटते हैं। तो इसलिए इस्लाम का जो किला था वो मजबूत होता चला गया इनकी फतूहात की रोशनी में। तो इस तरह आपने ये इस्लामियात का तफसीली सवाल नंबर 2 है जो लिखना है अपनी कापीज़ पे। जिधर कल आपने सवाल नंबर 1 लिखा था, आज तफसीली सवाल नंबर 2 लिखना है। इसको अच्छे से खुशखत करके अपनी कापीज़ पर लिखना है। बाद में आपका ये काम है कि आपने इसको ज़बानी याद करके
پھر دوبارہ لکھنا ہے تاکہ جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ درست ہو سکیں. ٹھیک ہے کلاس. اس کے بعد ہم کل اس کا نیکسٹ کویسچن سٹارٹ کریں گے. آج کے لیے یہ آپ کا کام ہے، آپ نے اس کو آج ہی کمپلیٹ کرنا ہے. پہلے کاپیز پہ لکھنا ہے، بعد میں آپ نے اس کو یاد کر کے لکھنا ہے.